हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो देखिए हमने जो आपका क्लास 12 का मैथ्स 2 का था जो था उसमें चैप्टर हमने कितने किए हैं 1 2 3 4 5 7 और 8 इतने हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी पूरे चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। इसमें बचा है चैप्टर नंबर 6। ओके, अब आ रहे हैं हम लोग किस पे, मैथ्स 1 पे। मैथ्स 1 पे हम लोग ने ऑलरेडी 1 to 4 फिनिश किए हुए हैं, बचा है 5 6 7। तो यहाँ पे 3 लेसन बचा है, यहाँ पे 1 लेसन, यानी कि टोटल 4 लेसन आपके बचे हुए हैं जो अभी हमें क्या करना है इस दिसंबर के मंथ में पूरा फिनिश करना है। ओके, बस आपको क्या करना है, हमारा साथ देना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा मैं लेंदी बनाऊंगा और मैक्सिमम 1 आवर्स का वीडियो रहेगा ताकि पोर्शन जल्दी कवर हो जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन लेकर चालू करेंगे। ओके, इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और साथ में मतलब दोनों साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। ओके, ये हो गया है। इसीलिए आज क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज वेक्टर। ओके, और आज हम लोग पूरा क्या करने वाले, बेसिक करने वाले हैं। जो वेक्टर चैप्टर है तो उसमें टोटल कितने हैं 5.4 या 5 एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज। ओके, और ये आपके पेज नंबर 133 पे तो टोटल 5 एक्सरसाइज है और हर एक में डिफरेंट कंसेप्ट है। तो हम लोग ट्राई करेंगे जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसके जस्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। अगर आप चाहोगे ना कि पूरे चैप्टर का कंसेप्ट एक बार में सीख लोगे आप, नो डाउट समझ भी जाएगा, बट क्या होगा जैसे जैसे अब एक्सरसाइज पर बढ़ोगे ना तो धीरे धीरे कंसेप्ट भूलते जाओगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो जिस एक्सरसाइज चलो ओके, इसमें कि 5.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 5.1 से रिगार्डिंग जितने भी बेसिक्स है, फॉर्मूले है, कंसेप्ट है, वो मैं बताऊँ। फिर 5.1 खत्म करेंगे, फिर 5.2 से जितने भी 5.2 के रिगार्डिंग जितने बेसिक्स है, कंसेप्ट, फॉर्मूला, फिर वो करेंगे। इस तरीके से क्या रहेगा, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, चीज़ें आराम से इजिली चलते रहेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब वेक्टर और उसके जो बेसिक्स है। देखिए वेक्टर सीखने से पहले आप देखिए क्लास 11th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे, क्वांटिटी और मेजरमेंट जो भी हो। तो देखिए उसको सीखने से पहले थोड़ा सा बेसिक में आएंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटी। अब आप बोलेंगे भैया हम तो वेक्टर पढ़ने वाला, अब हमें क्वांटिटी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि वेक्टर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका पूरा फिजिक्स है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर का फिजिक्स, क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़े तो भी टेंशन लेने का नहीं, मैं आपको पूरा बता कर देने वाला हूँ, एक एक वर्ड टू वर्ड, समझे। तो देखिए क्वांटिटी में 2 चीज आती है, एक तो स्केलर होता है, एक तो वेक्टर होता है। अब देखिए ये स्केलर क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब इसमें क्या है, मार्कर है, तो मार्कर का लेंथ कितना है, ओके, उसकी राशि जिसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं लेंथ ऑफ पेन, तो पेन का लेंथ कितना होता है, समझ लो ये पेन हो गया, इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, कितना है 5 सेंटीमीटर। जो ये 5 है आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर क्या है आपका यूनिट है। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैं यहाँ पे एरो बनाता हूँ। ये जो 5 है ना, 5 क्या आपका मैग्नीट्यूड है और ये सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में एग्जांपल ले लिया मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें कि ये है, ओके, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ लो मैंने मान लिया कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए 30 क्या है, 30 मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे क्या है, यूनिट है। ओके, तो जब भी आपको स्केलर को डिफाइन करना रहेगा तो बस एक चीज याद रखिए कि इसको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, इसका लेंथ कितना है, ओके, ये, और उसकी हाइट कितनी है, ये सब चीजें। लेकिन जब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो जरूरत है, ये मैग्नीट्यूड, हाँ ये जरूरत है, एंड ऑल्सो क्या चाहिए, ऑल्सो डायरेक्शन। देखिए अगर मैं बोलता हूं ये ए से बी कोई तो पॉइंट है, तो ये क्या है, इसका 10 सेंटीमीटर है, जो इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बराबर। ये एक लाइन है, सेगमेंट है, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, ऐसा एरो बना दिया,
क्या बना दिया, एरो। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो है ये, लेकिन साथ में क्या है, डायरेक्शन नहीं भाई, इस साइड हम लोग जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर। तो क्या बोलते हैं, वेक्टर। एकदम ध्यान से, जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एग्जांपल के तौर पे ले लो, वेलोसिटी, ओके, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, मैं यहाँ पे स्टैंड अप हूँ, खड़ा हूँ, हाँ, जब मैं आगे जा रहा हूँ, देखो तो मैंने क्या है, मेरा जो रास्ता है वो क्या है, एकदम सीधा स्ट्रेट है। ओके, स्ट्रेट है, तो मेरा वहां से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक डायरेक्शन में हुआ। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने कवर किया, साथ में क्या किया, मैंने डायरेक्शन भी देखा ना। फिर मैं क्या करता हूँ, इधर मूव करता हूँ। ओके, तो इधर देखिए, इधर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसा मूव करता हूँ, इधर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फिर मैं इधर मूव कर रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का आपको जो आपको इसका डेफिनेशन तो पता ही होगा, क्या होता है, ये होता है आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ओके, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, या तो इसको फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे हमको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, इससे हमको ये देखना है कि भाई ये चीज का मतलब होता है। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। भाई अभी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो क्या आपका वेलोसिटी है। ओके, तो ये इसमें देखिए, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ गया, बराबर, तो ये मैंने रास्ता दिखाया, ये डिस्प्लेसमेंट है। फिर इसने किया क्या, चेंज किया, यहाँ पे गया, फिर इसने भी रास्ता दिखाया, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। फिर मैं ये और चेंज करता हूँ, ये भी रास्ता दिखा रहा है, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट देखो ना क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। इफ अगर जो मैं एरो नहीं दूं, ये एरो नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मीन्स क्या देगा वो, हमारा स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। एकदम ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर जो आपको ये वेक्टर चैप्टर आएगा तभी जाके आप लाइन चैप्टर कर पाओगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। देखिए, तो ये आपको समझ गया कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो होता है जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, ये साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। देखिए जैसे कि ए और बी क्या है, पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर। ये तो डिस्टेंस हो गया, मैग्नीट्यूड है, और देखो एरो दिया मीन्स उसका डायरेक्शन दिया। ओके, तो ये हो गया आपका वेक्टर का कंसेप्ट। वेक्टर कंसेप्ट क्या होता है कि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होता है, डायरेक्शन। देन वी से दैट कि द गिवन क्वांटिटी आर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लेते हैं, जिसमें कि ये ले तो ए और बी, तो ए और बी को ऐसा बार लिखते हैं। ओके, या तो कभी कभी देखो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ए बी ऐसा एरो वाला भी दे सकते हैं। दोनों ही क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, ध्यान से देखिए, ए बी क्या है और ये भी दोनों क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग किसी भी वेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं देखिए एक और लाइन लेता हूँ मैं, यहाँ से लिखे, ये मैंने यहाँ पे वेक्टर बना दिया, यहाँ पे नाम दिया पी, यहाँ पे नाम दिया क्यू। ध्यान से क्या, इसका जो लेंथ है ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको दिखाने के लिए कि यूनिट कोई तो वेक्टर लेता हूँ। ये भी एक तरह का वेक्टर ही है, इसका वैल्यू बोल सकते हो। जिससे मैं यहाँ पे 10 लिखा हूँ, ये भी। ओके, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। इसको ना, इसका नाम क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पोजीशन वेक्टर। दोनों का पोजीशन दिखाता है कि किधर से किधर जा रहा है। ओके, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो, तो भी चलेगा। ओके, ये आपको समझना है। तो देखिए ये जो ए बी तो चलो ठीक है, इसका देख लीजिए। अब इसका देखते पी क्यू। पी क्यू क्या है, ये देखिए पी और क्यू डायरेक्शन किधर इधर है, तो हमने इसको क्या ले लिया इस तरीके से। ओके, और इसका जो हमने समझ इसका वैल्यू ए लिया, तो हम क्या करें, इक्वल टू में ए दिखाएंगे। ए बात, यहाँ पे आप एरो भी दिखा सकते हो, तो सिंगल से भी दिखा सकते हो। ओके, अब आते हैं, समझो कि ये सेम डिस्टेंस है। इसको हम ऐसा लिखते थे, ये अभी डायरेक्शन इधर दिखाता हूँ, नाम से देता हूँ, पी और ये क्यू, नाम सेम है लेकिन डायरेक्शन इधर दिखा रहा है। ओके, तो जहां पे डायरेक्शन दिखाएगा ना, वो बाद में, पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इनिशियल पॉइंट, फिर आता है आपका फाइनल पॉइंट, क्यूपी आएगा। और यहाँ पे समझो यहाँ पे भी आपका ए है, तो देखो ये उल्टा आ रहा है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है। अगर ये इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहा है, एरो ऐसा है, और यहाँ पे पी और क्यू है, तो आपका पी क्यू आएगा। इसका वैल्यू अगर जो ए है तो ये पॉजिटिव आता है। ओके, अगर यही सेम चीज है लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, इसका
क्या है, चेंज कर दिया। यहाँ पे हो गया आपका क्यू, हो गया पी, और इसका जो डायरेक्शन क्या है, चेंज कर दिया। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू और पी पहले लिखेंगे और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग हर जगह यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए क्या रहता है, अगर आपने क्या किया, इसका डायरेक्शन चेंज किया तो उसका जो नाम है चेंज होता है। और यहाँ पे एक चीज और होता है, पी क्यू और क्यू पी कभी भी इक्वल नहीं होता है, ये याद रखना है। हाँ, ये पी क्यू और क्यू पी कभी भी इक्वल नहीं होता है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। प्लस रहता है तो चलो ठीक है, 3 + 5 = 5 + 3 दोनों का वैल्यू सेम आता है। मल्टीप्लाई में 3 × 5 और 5 × 3 दोनों क्या आता है, सेम आता है। बट इन द केस ऑफ वेक्टर ऐसा नहीं होता है। ओके, यहाँ पे अगर जो देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सीधा जा रहे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा, उल्टा जाए तो वैल्यू नेगेटिव में होता है। ओके, तो दोनों सेम किस तरीके से हो रहे, नहीं ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये हो गया है वेक्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट है कि रिप्रेजेंट कैसा करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर बता के दिया हुआ है कि क्या करना है, उसके ऊपर बार लगाओ या तो उसको एरो दिखाओ, ऐसा रिप्रेजेंट करते हो। ओके, और एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर जो वेक्टर कुछ ऐसा है, वेक्टर ए और बी है, ओके, इसका पोजीशन वेक्टर होता है स्मॉल ए, इसका पोजीशन वेक्टर होता है स्मॉल बी। ध्यान से, क्या ए कैपिटल ए है और ए कैपिटल बी है, तो इन दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, बी बार माइनस ए बार, फिर क्या करना है, ए और बी का वैल्यू रख के सॉल्व करना है। ओके, सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि ए बार इक्वल टू दिया है 3 और बी बार इक्वल टू दिया है 5। तो ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका है, ए एंड बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करना है, तो यहाँ पे बी के बार का वैल्यू कितना है, 5 है, माइनस ए बार का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 5 में 3 क्या 2, इस तरीके से सॉल्व करना रहता है। ओके, जब भी वेक्टर में अगर जो आपको बोला है ए और बी का वैल्यू दिया है और इस तरीके से बोला ए बी का वैल्यू फाइंड करो, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए। ओके, और ये जो स्मॉल बी क्या रहता है, ये इसका पोजीशन वेक्टर रहता है। ओके, उसका पोजीशन दिखाता है, और इधर क्या है, ये आपका मेन वेक्टर है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है स्केलार, एक होता है वेक्टर। स्केलार के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दे डू नॉट हैव अ डायरेक्शन। ओके, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो एग्जांपल के तौर पे क्या लेते हैं, एरिया ले लेते हैं, किसी का लेंथ ले लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका। अब आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है और एज वेल एज क्या रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन। ओके, अगर किसी भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दे आर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे बताया, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, इनका जो डिस्टेंस इतना है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या दिया, एरो दिया, मींस डायरेक्शन दिया आपका ए साइड। ओके, जब डायरेक्शन दिया है तो क्या होता है, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चाहे तो एग्जांपल तौर वेलोसिटी ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो। फिर उसी में आता है, उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बार। यहाँ पे देखिए ये बार लगाइए, ये इसको बार बोलते हैं और इसको एरो बोलते हैं। दोनों ही क्या है, वेक्टर का और साइन है, कि हम इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो इधर जा रहा है, हाँ, एरो इधर है और पी क्यू सेम है, फिर एरो इधर है, पी क्यू सेम है, तो ये जो इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इधर आ रहा है तो नेगेटिव, और नाम भी चेंज कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने वही काम किया, देखिए पी से क्यू इधर जा रहा है तो देखिए ये पॉजिटिव है, फिर क्या किया, क्यू से इधर एरो चेंज कर दिया है, तो देखो पी क्यू बराबर तो ए है, फिर हमने क्या किया, क्यू पी इनिशियल पहले फाइनल बाद में, तो क्यू पी क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। आपका डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया है कुछ क्वांटिटी, कुछ बेसिक चीजें जो वेक्टर के बारे में आपको जानना जरूरी था। अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे कि ये हो गया आपका इनिशियल और ये हो गया आपका फाइनल, तो ये हो गया ए टू बी, यहाँ पे आपका क्या है, वैल्यू समझो ए बार है। ओके, तो इसका जो हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, देखिए ये ए और बी हो गया, ये वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसको क्या करना है, मॉड में लेना है। और अब बोलें कि मॉड में क्यों लेना है, कुछ और क्यों नहीं हो सकता, मॉड में इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका जो हमको क्वांटिटी, उसका वैल्यू निकालना है। ओके, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, उसका लेंथ कितना होता है, उसका साइज कितना है, तो वो जो लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जो लेंथ है किसी भी चीज का, और नेगेटिव थोड़ी होता है, किसी का हाइट है तो नेगेटिव थोड़ी होगा। ओके, इसके लिए क्या होता है, इसको मॉड में रखते हैं, जिसमें कि मैं यहाँ पे एक और वेक्टर ले लिया। अब
अब मुझे इसका वैल्यू निकालना तो मॉड में ए निकालूंगा। अब देखिए इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ए का वैल्यू दिया है 3i प्लस का 2j प्लस का 3k। ओके, ये वेक्टर का वैल्यू दिया। अब मुझे क्या करना है इसका, चलो लेंगे 3, इसका मुझे क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो ए बार क्या है, मॉड ले लेते हैं। अब देखिए मॉड में क्या होता है, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में क्या करना है, जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ i, कोएफिशिएंट ऑफ j, कोएफिशिएंट ऑफ k को क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना होता है 9 दूना 18 4 22 हो गया। ओके, ये इसको यहाँ पे स्टॉप कर दो। जब भी मैग्नीट्यूड निकालने बोलता है आपको तो क्या करना है, उसको मॉड में ले लेना है। ओके, और मॉड कैसा सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे जो भी सबका कोएफिशिएंट का क्या करना है, स्क्वायर करके सम कर दो, फिर उसको जो भी अगर जो बाहर कुछ निकलता है बाहर निकाल देंगे, अदरवाइज उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ओके, तो ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग करते हैं टाइप्स। आइए दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये भी आपने 11th फिजिक्स में सब आराम अच्छे से हम पूरा सीखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट जो आता है जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट बोथ हर क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है पॉइंट ए पे, और यही आपका फाइनल पॉइंट है पॉइंट ए पे ही। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ गया, यहाँ से यहीं पे आके स्टॉप हो गया। देखो ऐसा होता है, ए से बी तक गया, फिर यहीं पे आके स्टॉप हो गया, ये कुछ नहीं, खत्म कहानी, इतने पे है। हाँ, तो ये क्या हो रहा है आपका, यही आपका क्या इनिशियल है, यही आपका फाइनल पॉइंट है। मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा भी हुआ है क्या, नहीं हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो हम कैसे कह सकते हैं भैया कि वो वेक्टर कुछ है, नहीं है ना। तो जो यहाँ पे रहेगा ए डॉट, यानी कि ए क्या रहेगा तुम्हारा, ए बार इक्वल क्या रहेगा, 0। ये क्या आपका इनिशियल वेक्टर है। सॉरी, जीरो वेक्टर में क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि वो वहां से मूव ही नहीं करता है। जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर उसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, फर्स्ट हो गया आपका जीरो वेक्टर। सेकंड आता है यूनिट वेक्टर। ओके, जिसमें कि कोई तो वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। ओके, और ये नाम देता हूँ ए और बी, और इसको डिनोट करता हूँ ए से। तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, यूनिट का मतलब होता है आपका 1। ओके, इसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 देता है, ये ध्यान रखिए। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसा ए कैप से, या तो ए हैट बोलते हैं। ओके, ए कैप, और या तो बोलेंगे ऐसा कुछ ए हैट। ओके, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, ऊपर कैप दिखा देंगे और इसको पढ़ते हैं ए कैप, और ए हैट भी पढ़ते हैं, और इसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार अपॉन में क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार। ये इसका फॉर्मूला होता है। जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन में क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार। यहाँ पे जो भी ए बार रहेगा उसका क्या करना, मॉड निकाल लेना है। ओके, यही आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है, इतना ध्यान रखें। ये हमारे मन से जहां मन के उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जहां मन के उसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैंने ले लिया ए कैप, यानी कि ये यूनिट वेक्टर, यानी 3 × 1 कितना होता है, 3 होता है ना। ओके, तो ये हमारे पर डिपेंड करता है, जहां पे जरूरत रहेगा हम वहां पे यूज करें, जहां पे नहीं रहेगा उसको वहां पे यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ओके, उसका फॉर्मूला ये है। अब आता है को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर। देखिए को इनिशियल पे पहले आते हैं। को इनिशियल का मतलब क्या होता है, ये जो वेक्टर है ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा वेक्टर भी एक ही जगह से स्टार्ट होगा। ओके, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। लेता ओ ए और ओ बी। ओके, देखिए ना, ये यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होकर ए तक जा रहा है, यहाँ से होकर बी तक जा रहा है। और जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होगा ना, जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होगा ना, वहीं से नाम लेना है। हाँ, नेमिंग वहीं से करना है। इसमें कि यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो तो ओ ए एंड ओ बी। तो देखिए दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या है, सेम है। इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। इसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितने भी वेक्टर्स हो, क्या होता है, सेम इनिशियल पॉइंट। जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है। तो देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ओके, ये को का हो गया। अब आते हैं को टर्मिनल। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है। टर्मिनल मतलब क्या होता है, एंडिंग पॉइंट। मतलब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, फिर एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। इसका नाम ले लिया ओ ए, इसका नाम ले लिया ए बी, या तो सी बी। ओके, सी बी ले लो, बी जो आपके ऊपर। तो देखिए दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है क्या है, सेम है। एंडिंग पॉइंट क्या है, दोनों का सेम है। जिसमें कि मैं यहाँ पे एक और वेक्टर आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो आ रहा है। हाँ, ऐसा ले लेता हूँ, उल्टा ले लेता हूँ। ऐसा देखिए
ये देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ है, यानी कि दोनों का एंडिंग पॉइंट क्या है, दोनों का एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, को टर्मिनल वेक्टर। ओके, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, जिसका एंडिंग पॉइंट सेम है उसको बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो इनिशियल वेक्टर होता है, और एंडिंग पॉइंट सेम है तो को टर्मिनल वेक्टर। तो ये हो गया आपका को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर। अब आते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर देख लेते हैं, ये यहां से स्टार्ट होके ये यहां तक गया। ओके, ये हो गया एरो, इसका नाम दे दिया मैंने आर और एस, इसका है 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर यहीं से सेम स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पे जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर। ये क्या है देखो, यहाँ पे आर एस था, आर से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, आर से स्टार्ट एस पे खत्म हो रहा था, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एस पे खत्म हो रहा है, स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, आर पे। सेम नाम सेम लिखा, नाम में चेंजेस नहीं किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। ओके, डायरेक्शन एक का इधर है, एक का इधर है, और दोनों का क्या है, वैल्यू सेम है। इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। देखिए जिसमें कि हाँ यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, देखिए ये आपका डायरेक्शन है, ओके, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये देखिए दोनों इधर वाला है, ये डायरेक्शन है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं मान लेता हूँ दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो बोथ का डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, जिसमें इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया आर एस इज इक्वल टू क्या होता है आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होता है एस आर होगा, एस आर इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस आ रहा ना, तो क्या हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर हो गया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इस पे, यहीं पे मैं ले लेता हूँ, देखिए चलो यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक ऐसा कुछ ऐसा नाम दिया है, एरो इधर गया है P और Q। ओके, और इसका जो मैंने ले लिया वैल्यू ए बार। ओके, ए बार वैल्यू ले लिया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए एंडिंग यहाँ पे, स्टार्टिंग यहाँ पे, तो स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग को पहले Q लिखूंगा, फिर बाद में P लिखूंगा, ए बार। देखिए ये एरो इधर दिया तो इसका वैल्यू दिया, लेकिन मैं नाम चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ए बार हो जाएगा, तो क्या हो गया नेगेटिव बार। मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। देखिए इस तरीके से, हाँ, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसका 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगा, इसका 10 सेंटीमीटर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे मैंने दिखाया, ये आर एस इधर जा रहा है तो पॉजिटिव है, लेकिन आर एस एस आर यहाँ पे उल्टा जा रहा है, इसके लिए क्या, इसका वैल्यू नेगेटिव हो गया। ओके, यहाँ पे भी देखिए सेम पी क्यू नाम इधर से है ना, लेकिन मैं लिया हूँ किधर, क्यू पी लिया हूँ, उल्टा लिया, उसका जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव वेक्टर। ओके, क्या है, नेगेटिव वेक्टर। अब आ जाते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कब होता है, जब क्या होता है, दो वेक्टर ना स्पेस में, कोई स्पेस में हो, हाँ, दो वेक्टर क्या हो, या तो दोनों क्या हो, पैरेलल हो, चाहे ऐसा पैरेलल हो, ऐसा पैरेलल हो। ओके, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ऐसा पैरेलल हो, ऐसा पैरेलल हो। ओके, या तो ऐसा पैरेलल हो, ओके, या तो ऐसा पैरेलल हो, ये होना चाहिए। पहला काम तो पैरेलल हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, तो सेम जगह से लोकलाइज। देखिए एक वेक्टर यहाँ, अगला वेक्टर यहाँ से निकलेगा, फिर उससे अगला वेक्टर यहाँ से निकलेगा, फिर उससे अगला वेक्टर आगे से निकलेगा, तो भी हम उसको कोलिनियर बोल सकते हैं। देखिए इसमें एक एग्जांपल मैं बनाता हूँ, ये हो गया एक, देखिए ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, लेकिन दोनों क्या है, पैरेलल है, तो बोथ आर क्या है, कोलिनियर है। फिर एक और बनाता हूँ ऐसा कुछ, ये यहाँ से निकला है और एक और वेक्टर यहाँ से एक और निकाला था, ये यहाँ से, तो दोनों क्या है सेम जगह से, मतलब जो उनका इनिशियल पॉइंट दोनों क्या सेम डायरेक्शन में जा रहा है और सेम जगह से। हाँ, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो तो यहीं से ऐसा आगे जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो तो यहीं से आगे जाएगा, सेम यही लाइन में बढ़ते जाएगा, तो भी आपका क्या रहता है, कोलिनियर वेक्टर रहेगा। अगर दोनों पैरेलल है तो भी आपका क्या रहेगा, कोलिनियर वेक्टर है। इसके दो कंडीशन है, या तो बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, या तो बोथ बोलते ना कि सेम जगह से निकलना। ओके, सेम जगह से, जिसमें कि यहाँ से निकल रहा है, ये भी यहीं से निकलेगा, अगला भी यहीं से निकलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका कोलिनियर वेक्टर। अब आते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब कहते हैं हम सेम, देख लीजिए ये हो गया यहाँ से, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ओके, मैग्नीट्यूड इधर ले लिया, देखिए ये भी डायरेक्शन चेंज कर इधर कर दिया, ये भी 10 सेंटीमीटर, इसको ले लेता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेक्टर में लेता हूँ ए बार, बी बार, पी बार और ये क्यू बार।
देखिए इन दोनों में इधर सेम जा रहे हैं, दोनों का देख लीजिए मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम, इक्वल वेक्टर। इफ अगर जो क्या होता है भाई, भले से मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, लेकिन डायरेक्शन अलग रहेगा तो भी नहीं होगा। और या तो दोनों का क्या है, डायरेक्शन सेम है बट क्या मैग्नीट्यूड चेंज है। देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, 5 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, तो ये देखिए दोनों का सेम होगा, इक्वल होगा, नहीं होगा। ये दोनों क्या है, ये बोथ वेक्टर्स आर नॉट अ इक्वल वेक्टर या तो सेम वेक्टर, ओके। तो ये नहीं रहेगा, वहां पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जो वेक्टर रहेगा वहां पर क्या रहेगा, इक्वल वेक्टर। ध्यान से कब होगा इक्वल वेक्टर, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ओके। तो हो गया आपका इक्वल वेक्टर। अब आता है फ्री वेक्टर। फ्री मतलब क्या होता है, कैसे भी मूव करेगा लेकिन वो अपने ही डायरेक्शन में मूव करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, नहीं उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे में कि देखिए ये वेक्टर यहाँ पे ऐसा जा रहा है, ओके, और ना, तो ये भी इधर भी ऐसे ही जाएगा, इधर भी ऐसे ही जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा, देखो। और मैग्नीट्यूड में, हाँ, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका 5 सेंटीमीटर तो इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। ध्यान से, यहाँ फ्री वेक्टर भले से एकदम फ्री रहता है तो कैसा भी रैंडमली मूव करेगा। ये देखो इधर मूव कर रहा है तो ये ऐसा कुछ मूव करेगा बट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। देखिए ना, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी यही बोला है, देखो ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, ओके। या तो ऐसा रहेगा, ऐसा जाएगा, ये भी ऐसा जाएगा, ये भी ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ओके। उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा सेम रहेगा और डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे वेक्टर हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। और कहीं भी मूव करें रैंडमली, ये बता दे रहा हूं मैं, उसके और कोई भी वो नहीं रहेगा। अब क्या था, लोकलाइज वेक्टर। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर है और यहाँ से एक वेक्टर भी, इसको मैंने ढकेल दिया तो कहाँ चलेगा, वेक्टर बी यहाँ पे चलेगा, ए से यहाँ चलेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक बाइक ले लिया। अब बाइक यहाँ पे क्या है, खड़ा है, तो इसको मैंने क्या किया, ढकेल दिया तो यहाँ पे चले आया। तो ये देखिए ये क्या है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और इसी के क्या जा रहा है, इसी की क्या जाएगा, दिशा, यानी क्या होगा, डायरेक्शन में जा रहा है और उसका कुछ भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और एक चीज और है, यहाँ पे समझो कि मैंने क्या ले लिया, कार ले लिया, तो देखो ये जा रहा है, इसके और कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं लोकलाइज, मतलब क्या होता है, सेम अपने डायरेक्शन में जाना, क्या ना, सेम डायरेक्शन में, कहीं भी चेंजेस नहीं करना। और जिस लोग मतलब होता है ना, जो इसका इनिशियल पॉइंट है उसी के साथ, और कहीं चेंज नहीं करना, कुछ एकदम सेम जाना। और अगर उसके आजू बाजू में कोई भी, तो उसके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये क्या होता है, लोकलाइज वेक्टर। एक और वापस से देख लीजिए, रिविजन कर लेते हैं क्या होता है। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या होता है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो होता है जो क्या होता है, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, ओके, मूव नहीं करेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है और उसको एक कैप से डिनोट करते हैं, ओके। और उसको ए कैप पढ़ते हैं तो ए हैट, और उसका फॉर्मूला होता है ये ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन में मॉड ऑफ ए बार, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर आता है को इनिशियल को टर्मिनल। को इनिशियल का मतलब क्या होता है, एक ही जगह से स्टार्ट होना, ओके। को टर्मिनल का मतलब क्या होता है, दोनों का एंड एक ही जगह पे होना। इनिशियल मींस स्टार्ट एक जगह होना और टर्मिनल मींस क्या होता है, एंड एक जगह होना। फिर आता है नेगेटिव वेक्टर, इसका डायरेक्शन 10 सेंटीमीटर, मैंने क्या किया, एरो चेंज कर दिया, एरो चेंज कर दिया। इसका तो पॉजिटिव है लेकिन इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देख लीजिए इधर आ रहा जा रहा तो ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्शन ही चेंज कर दिया तो क्या हो गया हमारा, वो नेगेटिव हो गया। ये होता है हमारा नेगेटिव वेक्टर। फिर आता है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ओके। तो सेम प्लेन में रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ओके। या तो उनका जो निकलना है ना, एक ही जगह से निकलेंगे, हाँ, अलोंग दी साइड, अलोंग दी लाइन जाएंगे। फिर आता है इक्वल वेक्टर, क्या आता है, उसका जो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन सेम रहेगा, ओके। मैग्नीट्यूड 10 है तो 10 सेंटीमीटर, डायरेक्शन इधर तो इधर, इधर तो इधर, इधर है तो इधर, ओके। फिर आता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब क्या होता है, रैंडमली कहीं भी मूव करेगा बट वो अपना क्या करेगा, जो उसका डायरेक्शन है चेंज नहीं करेगा, ओके, नहीं उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर 5 सेंटीमीटर तो इधर जा रहा है 5 सेंटीमीटर, फिर इधर जा रहा है 5 सेंटीमीटर, अगर ऐसे जा रहा तो ऐसा जाएगा, तो ऐसा जाएगा, फिर तो ऐसा जाएगा, ओके। फिर आता है लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, जहां से मतलब निकलता अलोंग द साइड निकलेगा, ये इनिशियल पॉइंट है, यहीं से सीधे निकलेगा और कहीं भी नहीं जाएगा, ये होता है आपका लोकलाइज वेक्टर। तो ये हो गया टोटल आपके क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ओके। ये है टोटल 8 टाइप्स ऑफ वेक्टर है, ओके। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो अलजेब्रा वेक्टर क्या होता है, ओके। आज दोस्तों अब देखते हैं अलजेब्रा और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में क्या क्या है। पहला तो आता है स्केलार मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है, स्केलार मल्टीपल। स्केलार मीन्स क्या होता है, कोई तो कांस्टेंट। स्केलार मीन्स क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ कोई कांस्टेंट,
ओके, या तो नंबर हो सकता है या तो कुछ भी हो सकता है। ओके, मोस्टली नंबर रहता है कॉन्स्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट यहाँ पे के है, के इज इक्वल टू 0, देन क्या है, के इज इक्वल टू 0 जाएगा। देखिए आपका एक मैं वेक्टर लेता हूँ, दैट इज ये हो गया आपका ए वेक्टर हो गया। ओके, अब ये ए में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको एक स्केलर। ओके, और अगर जो इफ स्केलर यानी के का वैल्यू क्या 0 रहा, तो आपका के 0 इंटू क्या हो जाएगा, ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, फिर अगर जो मैंने क्या किया, के यानी कि जो ए बार है इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा। अगर जो ए बार है मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 ए बार हो जाएगा। ओके, और एक चीज और, जो के का वैल्यू होता है मोस्टली क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये ध्यान से रखना, स्केलर मल्टीपल मतलब क्या होता है, चीजों को मल्टीप्लाई करना कोई भी कांस्टेंट से। ओके, जिसमें कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू के बी। ओके, अब इसका मुझे मॉड निकालना है, तो a का मॉड इज इक्वल टू के और b दोनों का क्या रहेगा, मॉड रहेगा। तो a बार इज इक्वल टू क्या जाएगा, k का मॉड बाहर हो जाएगा और b का मॉड बाहर हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या बोला है, ये तो पहला है k इज इक्वल टू 0, देन क्या है, k का वैल्यू क्या जाएगा, 0 जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, a एंड के ए आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। ओके, ये जब ऐसा रहे तो क्या बोले उसको हम लोग, क्या है वो, कोलिनियर पैरेलल। ओके, और देखिए कोलिनियर पैरेलल कब होता है, देखिए ये थर्ड पॉइंट हो गया, टू नॉन जीरो वेक्टर देयर एन ए एंड बी क्या है, दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और पैरेलल, दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऐसा पैरेलल रहेंगे। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये ए जो है क्या रहेगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, और एम नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो ए का जो वेक्टर ए है ये क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल, ये क्या आपका स्केलर है, स्केलर मल्टीपल किससे होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ओके, तब जाके हम बोलेंगे जो दोनों वेक्टर है वो क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ओके, तब हम बोल सकते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल है जब वो क्या रहेंगे, जो वेक्टर ए है वेक्टर बी के क्या रहेंगे, स्केलर मल्टीपल रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे क्या है, पैरेलल है। दूसरा क्या बोल रहा है, चौथा है इफ ए, अच्छा ये तो हो गया ना, फिर ये वाला देखिए हो गया ना चारों। देखिए पहला क्या है, के स्केलर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करना। इसमें क्या आपका यहाँ पे ए बार वेक्टर है, इसमें मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है कि अगर के का वैल्यू 0 है तो आपका दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। फिर तीसरा क्या होता है, ए बार एंड के ए बार आर कोलिनियर और पैरेलल होता है। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, स्केलर मल्टीपल है। जब ए बार ए क्या है, स्केलर मल्टीपल है ना, इसके लिए देखिए टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल इफ कब होगा, जब वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या रहेंगे, स्केलर मल्टीपल रहेंगे। जब वेक्टर ए वेक्टर बी के स्केलर मल्टीपल रहेंगे और कंडीशन क्या रहे, यहाँ पे जो एम है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और एम आपका क्या स्केलर है। फिर उसका आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। नॉर्मल देखिए ए वेक्टर का वैल्यू है 3, ओके, और बी वेक्टर का वैल्यू है 4 लेता हूँ, तो एडिशन क्या होता है, ए बार प्लस का बी बार इक्वल टू 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। इस तरीके से करते हैं। नॉर्मल एडिशन तो आपको पता ही है। इसमें फिर सब्ट्रैक्शन भी आता है। एडिशन में क्या आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, सेम चीज, ए बार प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी बार इक्वल टू कितना होता है, ए बार माइनस का बी बार। ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब दोनों के पीछे माइनस करना, फिर इसको ले लो, तो ए का वैल्यू 3 है, फिर -4 यानी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ओके, तो ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन एडिशन में दो और चीजें हैं, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग दोनों करते हैं। आज दोस्तों अब देखते हैं पहला क्या है, अलजेब्रा वेक्टर में तो हमने देखा स्केलर मल्टीपल देख लिए। अब देखते हैं एडिशन वेक्टर। एडिशन के क्या है, दो पार्ट है। पहला है आपका पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ये बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा तो ये आपका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 11th हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था, बट यहाँ पे हमको प्रूफ नहीं करना, तो डायरेक्ट यूज करना। देखिए तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका क्या होगा, कुछ ऐसा एक वेक्टर हो गया, एक इधर वेक्टर हो गया। ओके, मैंने क्या बनाना है, ये देखिए ये इधर से वेक्टर हो गया, यहाँ से आता है आपका, मैं नाम लेता हूँ, ये ए हो गया, इधर वेक्टर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है। ओके, तो इसका जो वेक्टर है तो मैं ए बार लेता हूँ, इसका वेक्टर मैं क्या करता हूँ, बी बार लेता हूँ। फिर क्या करता हूँ, यहाँ से एक मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने क्या क्या डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, यहाँ से देखिए निकल रहा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों को सम करूंगा। हाँ, यहाँ पे मैं समझो इसका जो वेक्टर है आर लेता हूँ। ओके, जो ये ए निकला ना डायगोनल, उसको मैं आर लेता हूँ। तो इन दोनों को सम करो, किसका, ए नाम देता हूँ मैं, इसको दे देता हूँ मैं बी, इसको देता हूँ सी।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बार प्लस बी ए सी, ए सी बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए बार प्लस का बी बार। ओके, तो ये दिख रहा है ना, ये तो इन दोनों को प्लस करने पे आपको ये मिलता है, ये वाला पार्ट। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका ए बार प्लस का बी बार। आप चाहते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये कुछ इस तरीके से, ओके, तो ये कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आपको अच्छे से करना है, ये थोड़ा सा ज्यादा खिंचा गया है, लेकिन आपको नॉर्मल करना है। तो देखिए एक और मैं बताता हूँ पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करना है। देखिए आपका इनिशियल पॉइंट है, एक इधर गया, इसको नाम ले लिया ए बार, चलो मैं लेता हूँ पी बार। ओके, फिर एक यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको नाम दे दिया मैंने क्यू बार। ये भी आपका नाम देता हूँ मैं, इसको दे देता हूँ, ये मैं एक्स वाई और इसको देता हूँ जेड। देखिए इन दोनों को, हाँ ये एक्स वाई और एक्स जेड को प्लस करके तो हमको उसका क्या मिलता है, हमको मिलता है उसका डायगोनल। तो हो जाएगा आपका पी बार प्लस का क्यू बार इक्वल टू, कोई तो एक नया वेक्टर ले लेंगे आर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। आर मीन्स क्या होता है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपको बहुत जरूरी, आप चाहे तो फिर इसको क्या करो, ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। ओके, फिर इसको ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, इसको थोड़ा सा लाइन ऊपर का ऐसा मिला देना। ओके, सीधा से, क्या आप स्केल से करेंगे आपको अच्छे से बनेगा। मेन डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं, आप कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रखें। हाँ, क्या करना ध्यान देखिए, ये आपका इनिशियल है, इनिशियल से इधर जा रहा है और सेम इनिशियल से ही निकल रहा है। तो ये दोनों इनिशियल ना, ये इधर वाले और इन दोनों को प्लस करो तो मुझे क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है, वो आपका डायगोनल रहता है। ये होता है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये देखिए इन दोनों को प्लस करने पे मुझे क्या मिल रहा है, ये आर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा आपका ए बार प्लस का बी बार। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ। अब आते हैं ट्रायंगल लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। समझो मैंने यहाँ से लिया, तो ये मैंने क्या करता हूँ, एक इधर ले लिया। ओके, इसका नाम दे दिया ए वेक्टर। देखिए यहाँ से आ रहा है, ये इसका एरो इधर है। फिर मैंने यहाँ से ले लिया इधर, इसका एरो क्या है इधर है, इसको नाम दे दिया बी वेक्टर। ओके, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए बी सी, ध्यान से क्या, देखिए जहां से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर यहीं से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी बार। देखिए ए बी का वैल्यू क्या है, ए बार है, इसका बी बार है इज इक्वल टू आर बार, यानी आर बार का वैल्यू क्या आ गया है, ए बार प्लस बी बार। यही है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, यही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या करता हूँ, डायग्राम को थोड़ा सा घुमा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ओके, इसको रख करता हूँ। देखिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा घुमाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर से, तो देखिए एक वेक्टर इधर से जा रहा है, एरो इधर हो गया, फिर ये इधर आ गया, यहाँ से एरो इधर हो गया। ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखिए इधर गया, एरो इधर है, फिर यहीं से निकला इधर गया, एरो इधर है। नाम दिया मैंने इसको पी बार, इसको दे दिया क्यू बार। अब यहाँ से इसको मिला देना है। ओके, यहाँ से इसको मिला देना है। अब यहाँ देख सकते, यहाँ पे एक तरीका और देख सकते, यहाँ पे क्या आता है 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री यानी कि इसमें पाइथागोरस का प्रमेय भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम। तो इन दोनों को सम करने पे यही मिलता है हमारा। एक लॉजिक बता रहा हूँ, ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ये चीज यूज नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ समझने के लिए, आप समझिए क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, इसके अपोजिट में तो इसके बराबर इन दोनों होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमको ये लॉजिक यूज नहीं करना है। देखिए इन दोनों को, ये यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे खत्म हो, फिर से स्टार्ट हो, इन दोनों, फिर यहाँ पे देखिए ये वाला ऐसा रहेगा, ये कभी भी एरो ऐसा नहीं रहेगा। एरो का बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन दिखाता है। अगर एरो नहीं है तो जहां से पॉइंट स्टार्ट होता है ना, तो उस तरीके से डायरेक्शन, जैसे मैं ले रहा हूँ ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो आपका डायरेक्शन इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर स्टार्ट हो तो आपका डायरेक्शन इधर जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका P प्लस क्यू, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आर रहता है, तो आर इक्वल टू क्या जाएगा आपका P बार प्लस का क्यू बार। इस तरीके से ये होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं एक और ट्रायंगल लो, यहाँ पे मैंने को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, एक मस्त इधर बनाया, एरो गया, फिर मैंने इधर लिया, फिर मैंने यहाँ पे मिला दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, छोटा चेंज करता हूँ, मैंने एरो चेंज कर देना है। ओके, नाम दे पी क्यू आर, इसका देता हूँ मैं ए बार, और इसका देखो एरो चेंज किया, यहाँ से स्टार्ट यहाँ जाना चाहिए, तो एरो मैंने चेंज किया जाएगा माइनस का बी बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आर बार। तो ध्यान देखिए, इसमें अगर जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाता हूँ तो क्या होता है, ये आपको होता है पी क्यू प्लस क्यू आर देखिए इधर नाम जरा लिखने, एरो इधर उल्टा है, एरो क्या है उल्टा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये देखिए इसका वैल्यू क्या है ए बार प्लस, इसका वैल्यू क्या है माइनस का बी बार इज इक्वल टू आर बार। ठीक है, जब प्लस माइनस माइनस, तो ए बार माइनस का बी बार इज इक्वल टू आर बार, यानी कि आर बार इज इक्वल टू क्या होता है ए बार माइनस बी आर। ये है सब्ट्रैक्शन
ऑफ टू वेक्टर। ध्यान से देखिए, बस एरो चेंज कर दो, उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस ये तीन चीज है। पहला क्या है, ध्यान से देखिए, पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जहां से देखो यहीं से इधर जाएगा, यहीं से इधर जाएगा, इन दोनों को प्लस करो तो आपको क्या मिलेगा, डायगोनल मिलेगा। ऐसा सेम काम इधर भी आप कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे एक चीज और आता है, ट्रायंगल लो। ट्रायंगल में क्या देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर गया, फिर जहां पे खत्म ना वहीं से स्टार्ट हो इधर गया। ओके, फिर ये यहाँ से जो ए और सी दोनों को जोड़ देना है, तो इन दोनों को प्लस करने पे हमको ये मिलेगा। ओके, ये हो गया ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अब उसमें सब्ट्रैक्शन देखते हैं, तो सेम चीज रहेगा, एकदम ये दोनों सेम रहेगा, बस क्या रहेगा, डायरेक्शन चेंज कर दो किसी एक का, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, और माइनस हो तो इस तरीके से लिखना है। तो ये हो गया ट्रायंगल ऑफ, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर हो गया। यहाँ पे हमने क्या देखा, स्केलर मल्टीपल देखिए पहला। फिर देखिए एडिशन में, एडिशन में क्या होता है, एडिशन में दो लॉ थे, एक तो होता है पैरेललोग्राम लॉ और एक होता है ट्रायंगल लॉ। फिर हमने सब्ट्रैक्शन देखे, सब्ट्रैक्शन में क्या किया हमने, इसी को यूज करके वहां पे लिखा। ओके, ये हो गया अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज दोस्तों अब देखते हैं कुछ जो नोट्स दिए हुए हैं, नोट दिए। ओके, नोट में क्या है, देखो आपने सीखा है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो वही सब चीज क्या क्या है यहाँ पर नोट्स दिए। जिसमें देखिए पहला है ए बार प्लस का बी बार इक्वल टू, हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी बार प्लस ए बार। ये होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, जो आपने ये सब कहाँ सीखा मालूम है, चैप्टर नंबर 1 में मैथमेटिकल लॉजिक। सेम चीज यहाँ पे बस नाम चेंज कर दिया। फिर दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे ए बार बाहर है प्लस अंदर बी बार है प्लस का सी बार है। तो यहाँ पे क्या देखो, ए अंदर चले जाएगा और सी बाहर चले जाएगा। ओके, देखिए या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा ए बार प्लस का बी बार प्लस का बाहर सी बार। ओके, तो सी अंदर है तो ए को बाहर ढकेल देगा, तो हो जाएगा ए बार प्लस का बी बार प्लस का सी बार। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ओके, फिर इसके बाद आता है ए बार इंटू जीरो, ये क्या होता है, जीरो, आइडेंटिटी लॉ। एक और होता है ए बार प्लस माइनस ए बार इक्वल टू क्या आता है, ए बी ऑल्सो जीरो आता है। ओके, ये भी देखो हमने इसको एडिटिव, मतलब इसको ऐड करें तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। फिर एक और आता है कि एम क्या रहेगा, ए प्लस बी, हाँ ए बार बी बार है और एम क्या है, कोई तो स्केलर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, यहाँ होगा। डी मॉर्गन लॉ जैसा बोल सकते हो आप, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हो इसको। तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा एम ए बार प्लस एम बी बार। ओके, अब एक इसका उल्टा है कि ए बार बाहर है, अंदर क्या है, एम प्लस एन है, दो कॉन्स्टेंट है। ओके, स्केलर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दोनों जगह जाएगा, तो ए बार एम हो जाएगा प्लस ए बार एन हो जाएगा। ओके, एक और आता है आपका कैसा कुछ रहेगा, एम बाहर है, ए बार यहाँ पे ऐसा रहेगा, एन ए बार रहता है, तो हमने उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो तीनों को साथ में लिख सकते, देखिए एम एन ए बार होता है। या तो इसको ऐसा लिख सकते हो, एन को बाहर एम को अंदर, तो मैंने एन को बाहर लिया, एम को अंदर, ए बार, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, लॉ से जो आपने क्या किया मैथमेटिकल लॉजिक में सीखा, बस वही सब चीज क्या हो रहा है यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, ये कुछ नोट्स थे जो अभी हमने एडिशन वगैरह देखे तो उसके ऊपर है, तो ये इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट में फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए दोस्तों एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। वो क्या है, जो हमारा ट्रायंगल लॉ था ना, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके पॉलीगॉन बना दिया है। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन बोल दो, हेक्सागोन बोल दो। ओके, तो मैं हेक्सा बना लेता हूँ, या तो पॉली बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया। ओके, 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 7 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 2 मिनट। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोन बना लेते हैं। हेक्सागोन बनाइए, पॉलीगॉन बनाए, चलेगा आपके ऊपर, हाँ कोई टेंशन नहीं। ये देखिए, ये होता है, हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, यहाँ पे जो ईच साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैं लिख देता हूँ, ईच साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो एंगल्स आर इक्वल। साइड भी होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं, और एंगल का वैल्यू कितना है, ईच एंगल आर 120 डिग्री। ओके, ध्यान रखना है, जो हेक्सागोन होता है उसके सभी के सभी साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, और सभी के सभी, हाँ सभी के सभी एंगल भी सेम होते हैं। ओके, और जो एंगल होते हैं टोटल 120 डिग्री के होते हैं हर एक एंगल। अब देखिए, नाम लेता हूं मैं इसका, जो है ना पी क्यू है, ये आर एस है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू ए बार है। ओके, तो देखिए ये इसके पैरेलल है,
इसका वैल्यू भी ए बार हो जाएगा। ओके, अभी लेता हूँ पी एम और क्यू है ना, क्यू टी ले लेता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट इधर ऐड हो गया, इधर ऐड हो गया, दोनों क्या है पैरेलल है, इसका वैल्यू बी बार तो भी क्या हो जाएगा बी बार। फिर इन दोनों को ले लेते हैं। देखिए ये वाला पार्ट, देखिए ये इसके पैरेलल आएगा, ये इसके पैरेलल, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका बी बार। देखिए ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, ये इसके पैरेलल होगा, इन दोनों का पैरेलल ये होगा, तो समझो सी बार है, तो अभी आपका क्या हो जाएगा सी बार हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको ऐसे मिला सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया, तो यहाँ पे मेरे को ये चीज तो मिल जाएगा ना। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल वाला ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, ये इसका इधर जा रहा है, एरो पे फोकस करना। देखिए यहाँ से पी से स्टार्ट हो, इधर गया और ये इधर गया, तो इन दोनों को प्लस करो, क्या है ए बार प्लस का सी बार इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, रिजल्टेंट क्या जाएगा, इसका नाम लेता हूँ, नाम नहीं पता ना, तो ये जो इसका वैल्यू है ना इसका, यानी कि पीटी का, यहाँ पे क्या जाएगा आपका हो जाएगा ए बार और प्लस का सी बार, ये इसका वैल्यू होगा। ओके, ट्रायंगल ध्यान देखिए क्या होता है, इन दोनों को प्लस करते मिल गया। अब एक और ट्रायंगल में लगा सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से ये यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको भूल जाओ, यहाँ पे देखिए इसका एरो इधर गया है, इसका एरो इधर गया है। ओके, इसको भूल जाओ, इन दोनों को, ये इसको ले लो और इसको ले लो, तो यहाँ पे क्या था देखिए ए सी और बी हो जाएगा ए बार प्लस का सी बार प्लस का बी बार इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या है हमारा ये है ना, तो इधर एरो दे दो, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए बार प्लस का सी बार प्लस का बी बार। ओके, इस तरीके से इसमें हर जगह ट्रायंगल लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा जो टॉपिक था हेक्सागोन के ऊपर था। हेक्सागोन मतलब कहता है इसके 6 साइड्स होते हैं। ओके, आप पेंटागोन ले सकते हो और भी जो भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसा हमको डायग्राम अगर क्वेश्चन में देगा तो हम उसके हिसाब से इसको क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे। तो एक बेसिक मैं नॉलेज देता रहा हूँ, इस तरीके अगर क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम्स में या तो आपके टेस्ट बुक में रहेंगे तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए दोस्तों आप देख लेते हैं, कुछ थ्योरम्स बच्चे हैं उसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, थ्योरम 1 2 3 है, एक और थ्योरम है 4 है। 4 में इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस्ड है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए पहला थ्योरम क्या है, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा एम ए एंड एन बी इज इक्वल टू 0। कोलिनियर का मतलब क्या होता है आपको पता है कि ये ऐसा सेम पैरेलल होंगे। ए इज इक्वल टू ऐसा आप लोग लिख सकते हो 2b, यानी कि स्केलर मल्टीपल रहता है तो उसको क्या बोलते हैं कोलिनियर बोलते हैं। तो ये दोनों क्या जाएंगे, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, इसको इधर ले लो ना, तो क्या जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, इफ अगर जो दोनों ए एंड बी वेक्टर क्या है कोलिनियर है, देन क्या हो जाएगा एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0। एम और एन क्या रहेंगे आपके स्केलर मल्टीपल। ओके, फिर सेकंड थ्योरम क्या आता है, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर एंड आर इज द कोप्लेनर टू द ए एंड बी। ओके, ये क्या है, ए एंड बी कोलिनियर नहीं है और आर क्या कोप्लेनर है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देख लीजिए जो आर बार है इज इक्वल टू क्या जाएगा T1 ए प्लस T2 बी बार। ओके, T1 का ए बार प्लस T2 का बी बार हो जाएगा। ओके, सेम इसी से, बट यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा वेक्टर आ जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि आर क्या है इन दोनों का कोप्लेनर है। ओके, फिर तीसरा आता है ए बी सी डी, आर क्या है ए बी सी है ना, ए बी सी आर क्या है आपका कोप्लेनर, मतलब तीनों क्या एक ही प्लेन में है, तो क्या होता है सेम लिखना ए बी और सी इक्वल टू 0, सब में प्लस प्लस। देखिए ये ए है तो x के साथ जाएगा, b है तो y के साथ जाएगा, c है तो z के साथ जाएगा। ओके, और इसमें चौथा थ्योरम ये बोलता है कि a बार b बार c बार d बार है और कोप्लेनर है, देन क्या होने वाला है, देन क्या होगा ध्यान देखिए, a बार क्या होगा x a बार प्लस y b बार प्लस y z c बार प्लस w d बार इक्वल टू क्या होता है 0। ये हो गया चौथा थ्योरम, ये बचा है। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए थ्योरम 1 2 3 4 थ्योरम में पहला क्या है, ए एंड बी अगर जो क्या है कोलिनियर है तो क्या होगा एम ए प्लस एन बी इक्वल टू 0 होगा। फिर सेकंड वाला क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर है एंड आर क्या है दोनों की कोप्लेनर है, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर बार इक्वल टू T1 का ए बार T1 ए बार प्लस T2 बी बार। फिर क्या है ए बी सी आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में, तो क्या होगा देन एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी सबका बार रहेगा इक्वल टू 0। और अगर जो यही क्या हो 4 हो, हाँ क्या हो 4 हो, ए बी सी डी तक हो, तो सेम चीज क्या आएगा यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से करना, ये आपका क्या है थ्योरम है। ओके, तो दोस्तों देखिए आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ से थोड़ा मेन टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं आपके, जो आपको यहाँ पे यूज होने वाले हैं, दैट इज 2D एंड 3D। देखिए
2D आप बचपन से सीखते आ रहे हो, 10th में था, 9th में था, 11th में था। 2D मीन्स क्या होता है, दो एक्सेस। तो आते हैं यहाँ पे 2D, देखिए देखिए, ये हो गया आपका y एक्सेस, ये हो गया आपका x एक्सेस, x और ये y, इसको बोलते हैं 2D। यहाँ पे आपका ओरिजिन O हो गया, ओके। और मैं कहीं तो एक पॉइंट ले लेता हूँ, दैट इज पॉइंट P। तो यहाँ से इसको क्या करता हूँ, मैं मिला देता हूँ, ये हो गया आपका पॉइंट P। इसका वैल्यू लेता हूँ मैं 3,4, ओके। ध्यान से देखिए, ये हो गया 3,4। अब देखिए जब 2D रहेगा ना, तो जो इसका वैल्यू रहेगा ना, ये इसका वैल्यू देखिए क्या होता है, ओ एक्स का वैल्यू हो जाता है आपका, यहाँ पे समझ में मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया x, यहाँ पे ले लिया y, बराबर, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो जो ओ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और ओ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका y। लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान रखना है, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे y। यहाँ पे देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, i यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग j यूज करते हैं। x एक्सेस के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, i कैप का यूज करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए इसको हमेशा j कैप का। और आपको पता है कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिट का मतलब कितना होता है, 1 होता है, ओके। तो इसको अच्छा दिखने के लिए, जैसे मैं देखिए ना, जो गर्ल्स होते हैं वो लोग क्या होता है, जब कहीं शादी में जाते हैं तो मस्त अच्छे से बन ढन के जाते हैं, मस्त पूरा मेकअप सेकअप लगा के एकदम पूरा पोज पात के जाते हैं, ओके। कुछ बॉयज लोग भी जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं पार्टी वार्टी में, तो मस्त हम अपने आप को चमकाई जाते हैं, वो लोग मस्त मेकअप सेकअप सब आजकल तो सभी चलते लगे। तो क्या जब बाहर जाते तो क्या, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इसके लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, ओके। और थोड़ा चेहरे का पॉलिश वॉलिश कर लेते हैं, थोड़ा लो बीच में अच्छा दिखे। वैसा सेम है, इसको अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं, ये हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ओके। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट P ले लिया ना, देखो पॉइंट P क्या है, 3 और 4 है, तो हो जाएगा P का जो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3i, x एक्सेस का i हो गया, पहले x का रहता ना कोऑर्डिनेट, और दूसरा y का, तो i प्लस का y है ना, यानी कि 4j, ओके। ये इस तरीके से करना है। देखो अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, वरना सिर्फ ऐसा लिखते 3 + 4 लिखते, दोनों को ऐड कर दो 7, लेकिन डायरेक्ट ऐड थोड़ी होता है, डायरेक्ट ऐड नहीं होता ना, ये x एक्सेस का पार्ट है, y एक्सेस का नहीं होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं, ओके। ये हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई और भी पॉइंट में लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट Q, और इसका जो कोऑर्डिनेट क्या ले लिया यहाँ पे ना, तो 2,3 ले लिया, ओके। अब इसको क्या करो, यहाँ से इसको ऐसा मिला देते हैं, और यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ओके। इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको चाहिए तो a बार दे दो, b बार दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने दे दिया a बार और b बार, तो चाहिए तो स्मॉल में दे दो, स्मॉल में p लिया ना, तो यहाँ हो जाएगा p बार, यहाँ पे हो जाएगा q लिया तो यहाँ पे हो जाएगा q बार, जो नाम ले वही लो, इजी पड़ेगा। ये देखिए, ये इसका क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये इसका क्या हो जाएगा पोजीशन, क्योंकि o p का पोजीशन p दिखा रहा है और o q का पोजीशन q दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसा, इसको ऐसा और लिख सकते हो बराबर, ये p का पोजीशन हो रहा है और ये q का पोजीशन हो रहा है, ओके। पोजीशन डिनोट कर रहा। तो अब क्या करते हैं, ये q हो रहा है, तो q का भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जाएगा 2i प्लस का 3j, ओके। x वाले एक्सेस पे r, y वाले पे j। और आपको पता है जब p q मुझे क्या करना, सॉल्व करना है, ओके। तो मैंने भी बताया कि जो स्मॉल q क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। तो क्या होता है, जो पीछे ना, पीछे उसमें से इसको माइनस करते, तो हो जाएगा q बार माइनस p बार, ओके। ध्यान से रखिए, ये पोजीशन वेक्टर। और जहां पे ये इन होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये मेन होता है, ये मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग गायब करके सिर्फ इसको लिखते हैं पोजीशन वेक्टर में। हाँ देखिए, दोनों का वैल्यू दिया ना, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है, नाम कुछ भी दे सकते हो, वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। अब p का वैल्यू क्या है हमारे पास, p का वैल्यू है 3i प्लस का 4j, q का वैल्यू है माइनस लेना है 2i प्लस का 3j। अब क्या करना है, देखिए इसको इस तरीके 3i प्लस का 4j माइनस से मल्टीप्लाई करते तो 2i माइनस में माइनस 3j। देखिए 3i में से 2 आएगा तो हो गया सिर्फ i बचा आपका, 4i में से 3 आएगा तो भी क्या बचा, सिर्फ j बचा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2D में क्या होता है, दो डायमेंशन होता है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, ओके। और x एक्सिस के लिए हम लोग i का यूज करते हैं, ओके, i को यूज करते हैं, i कैप, और y एक्सिस के लिए j कैप, ओके। और इनके बीच देखो, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो p q, तो हम क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पोजीशन वेक्टर निकालना, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं p q का वैल्यू। ये हो गया। अब 3D में आते हैं। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन हो जाएगा आपका, ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया z, ये हो गया y, ओके। और ये तीनों क्या रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, आप चाहे तो इसको x ले लो, y ले लो, z ले लो, या तो
इसको y ले लो, इसको x ले लो, इसको z ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नेम कैसे भी लिख सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इसमें। हाँ, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे काम, जैसे यहाँ पे कैसे देखिए। अब यहाँ पे x को डिनोट करने के लिए क्या लेना पड़ता है हमको, i, y को j कैप और z को एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है दैट इज k कैप। ओके, और तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे भी है i, j और k तीनों क्या है, दैट इज यूनिट वेक्टर, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, तब यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ मैं, दैट इज यहाँ पे मैं लेता हूँ आपकी बार a लेता हूँ। हाँ, क्या लिया मैंने, a, इसका पॉइंट लेता हूँ मैं 1 2 3। ओके, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं। फिर हमने क्या किया था, एक और पॉइंट लिया था ना वो वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, इसका नाम लेता हूँ दैट इज b, इसका नाम था 2 3 4, कुछ भी अपने मन से ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका a है ना, a पोजीशन वेक्टर हो जाए, यहाँ पे b पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमको यही चीज फाइंड करना पड़ेगा, जो यहाँ पे फाइंड करना सेम चाहिए, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते 3 के लिए। यहाँ पे हमने 2 एक्सिस के लिए फाइंड किया, यहाँ पे 3 एक्सिस के लिए। तो हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस a b, तो सिर्फ ऐसे लिखो, सिर्फ a b लिखो, a b ना, a b इज इक्वल टू क्या होता है, b बार माइनस a बार, ये स्मॉल में क्या है उसके पोजीशन वेक्टर है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं ना भाई, a बार का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस का 3k, फिर b बार का क्या हो जाएगा 2i, हाँ 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। और एक काम करो, यहाँ पे भी ना ऐसा डायरेक्ट इसको ये, हाँ इस तरीके से लिखो। यहाँ पे तो चलो ठीक है, हमने बताया है, यहाँ पे OX और यहाँ पे OY, यहाँ पे है ना जो स्मॉल में लिखो, स्मॉल p और स्मॉल k। ओके, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर होता है तभी जाके हम i j यूज कर पाते हैं। ओके, अगर पोजीशन वेक्टर नहीं है तो आपका समझो a दिया है, तो a में सेम वैल्यू यूज करना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन जब हम a का पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं तो हमको उसको i j k के कैप में दिखाना पड़ेगा। ओके, जब हम लोग किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं तो उसको हमको i और j और k के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दिखा दिया, देखो a b हो गया। अब क्या करते हैं, इनका वैल्यू ले लेते हैं। तो a का वैल्यू क्या है, सॉरी पहले b है ना, तो ये हो जाएगा 2i प्लस का 3j प्लस का 4k माइनस i प्लस ब्रैकेट लगाना, i प्लस 2j प्लस का 3k। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 2i प्लस का 3j, पहले में यहाँ पे पहले में हाँ बराबर ना 2 3 4 है, प्लस का 4k, अब माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। अब देखिए 2i में से आई गया तो i, प्लस 3 में से 2 गया तो j, बड़ा इसके लिए प्लस का साइन, फिर 4 में से 3 गया तो प्लस का k। ये इसका पोजीशन वेक्टर का आंसर आ गया। देख लीजिए, एक एग्जांपल सॉल्व कर दिया। और एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा और एक चीज ऐड करूं, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या ऐड करता हूँ, जैसे देखिए कोई तो वैल्यू x एक्सिस पे है, ये पूरा प्लेन में रहेगा। प्लेन में मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ रहेगा, देखिए ऐसा रहेगा आपका कुछ, प्लेन में मतलब क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, स्पेस में कहीं पे भी रहेगा। हाँ, इसके ऊपर ऐसा रहेंगे आपका, यहाँ पे हो जाएगा x एक्सिस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे y एक्सिस हो गया, कोई यहाँ पे तीसरा यहाँ पे ले सकता हूँ, इसमें कि यहाँ पे कैसे ले लिया, और एक यहाँ पे ले लेता हूँ, ये इसके नीचे से ले लेता हूँ। ओके, ऐसा ये प्लेन में रहेंगे ऐसा तीनों। हाँ, ये तीनों उसके ऊपर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब जब मैं x एक्सिस पे वैल्यू ले रहा हूँ तो ध्यान से देखिए क्या होगा, x का वैल्यू 0 रहेगा। ओके, सॉरी x का वैल्यू रहेगा ना, क्योंकि x एक्सिस पे x का वैल्यू 0 है, सॉरी x का वैल्यू रहेगा, सॉरी हाँ, x एक्सिस पे जब भी हम लोग रहते हैं, ओके, तो हमारा कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करता है तो x का वैल्यू रहता है, बाकी दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जब मैं y पे आता हूँ तो क्या होता है, y का वैल्यू रहता है, बाकी का वैल्यू 0 रहता है। जब मैं z पे आता हूँ तो क्या होता है, z का वैल्यू रहता है, बाकी का वैल्यू क्या होता है, 0 रहता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके, ये चीजें ध्यान रखना है। अब इसी के ऊपर क्या होता है, कुछ फॉर्मूले साथ है जो भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, देखिए 2D में कुछ इस तरीके से है कंसेप्ट और 3D में इस तरीके से। 2D में से हम लोग क्या करते हैं, I और J यूज करते हैं, और 3D में I, J और K यूज करते हैं। ओके, और पोजीशन वेक्टर को दिखाने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल में लेते हैं और उसके साथ I, J, K को यूज करके दिखाते हैं। ओके, जो भी वैल्यू दिया जाता है। तो ये आपका 2D और 3D का कंसेप्ट हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले से जो हम देखते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फिर आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या तो इसको स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स बोल सकते हैं, और एक आता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3D डायमेंशन बना लेते हैं, यहाँ पर x, ये y और ये z। ओके, इसको मैं z मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे आपका ओरिजिन है दैट इज 0, 0, 0। जब भी मैं x एक्सिस पे आऊंगा तो क्या x का वैल्यू रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, 0 रहेंगे।
जेड एक्सेस पे आऊंगा तो क्या आएगा, जेड का वैल्यू रहेगा, बाकी सब जीरो रहेंगे। वाई एक्सेस पे आऊंगा तो क्या आएगा, वाई का वैल्यू रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, कहीं पे एक पॉइंट लाइज कर देता हूँ, कहीं पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, दैट इज यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लिया मैंने, दैट इज पी ले लिया। इसका वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड। ओके, अब क्या करना है, ये ओरिजिन और इनके बीच का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना। तो आपने 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अंडर रूट में था ना ऐसा कुछ, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बस आपका दो ही डी था। तो इस तरीके से हम लोग करते थे, तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। डिस्टेंस ओ पी इज इक्वल टू, ये देखिए ये हो गया ओ और पी, तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में x2 वहां पे ना, तो जाएगा x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए डिस्टेंस बोला है तो लेंथ होना OP इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये हो गया क्योंकि जीरो कुछ वैल्यू नहीं है। अब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसमें कि एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और एक पॉइंट में क्या करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ले लिया यहाँ पे, इसको क्या करते हैं रंग ये मिला दिया। ओके, यहाँ पे लेता हूँ मैं क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, देखिए 1 1 1 2 2 2। हम लोग क्या करते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले x आएगा, पहले x आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से, या तो कोई कोई क्या करता है मालूम है, कोई कोई दोनों को साथ में लिखता है, ऐसा लिखता है, पहले वन को ही लिखता है, ऐसा देखो, ऐसा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो कोई टेंशन नहीं ना, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। क्यों, देखिए 4 माइनस 2 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही आने वाला है, या तो 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, ये हो गया। अब आता है एक लास्ट और टॉपिक, क्या आता है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो यहाँ से क्या करना हमको, यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जिसमें कि मैं यहाँ पे करता हूँ एक ऐसा ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे लेता हूँ m, तो लेते हैं डिस्टेंस ऑफ पी एम इज इक्वल टू, क्या जाएगा ध्यान से रखिए रूट में, देखिए x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर। तो क्या जाएगा, ध्यान देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो हम ध्यान से देखिए इस तरीके से करना, क्योंकि जब हम लोग x एक्सिस पे ले रहे हैं तो x का वैल्यू रहेगा, बाकी वैल्यू क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं फॉर y के लिए, फॉर y एक्सिस के लिए, तो डायरेक्ट लिखता हूँ y एक्सिस में क्या जाएगा, y जीरो हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा z स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। फिर हम लोग क्या लेते हैं, फिर मैं लेता हूँ फॉर z एक्सिस के लिए, तो इसमें क्या जाएगा z एक्सिस के लिए, इसमें z जीरो हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। और ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है, जो आपने 10th में सीखा है ना, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहीं से क्या होता है, फॉर्मूला राइज होता है। ये देखिए ये फॉर्मूला यहाँ के लिए निकाल सकते हैं, यहाँ के लिए कहीं के लिए भी निकाले। ये देखिए मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो इसके लिए, फिर यहाँ से अगर जो मैं यहाँ से इसके ऊपर करता परपेंडिकुलर तो इसके लिए निकालता, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता इसके लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों आपको ऐसे ही बता दिया है। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला है, कहाँ से, फ्रॉम कोई तो एक पॉइंट है वहां से लेकर ओरिजिन के बीच का हो गया। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि ये और इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और z2 माइनस z1 हो गया, पूरे का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में रहेगा। फिर तीसरा क्या आता है कि x एक्सिस से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, तो y एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, या तो z एक्सिस से, तो जिस एक्सिस से निकालो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू रहने वाले। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपको कुछ फॉर्मूले से जो आगे यूज होने वाले हैं। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। फिर देखिए दोस्तों, आज हमने क्या किया है, जितने भी वेक्टर्स जो एक्सरसाइज 5.1 के लिए जितने भी फॉर्मूलेस थे, कंसेप्ट थे, थ्योरम्स थे, ओके, जो भी चीजें थे हमने क्या किया, पूरे बेसिक अच्छे से कर लिए। ओके, आई होप कि आपको ये बेसिक बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। ओके, और ये वीडियो जहाँ मतलब ज़्यादा ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, ताकि हर एक चीज़ मतलब हर एक बच्चे को चीज़ सीखने को मिलना चाहिए। ओके, तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आज हमने क्या किया, पूरा बेसिक देख लिया है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।